नमस्कार दोस्तों, मार्केट काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रहा है। इलेक्शंस का टाइम है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। 4 जून को रिजल्ट्स आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा गॉड नोज। तो मार्केट के अंदर ऐसे जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो तो मेरा मानना है कि उस समय को हमको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए यूज़ करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि कैसे हम ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। हमको समझना चाहिए कि कैसे हम बैलेंस शीट को ढंग से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर ईपीएस, बुक वैल्यू, जब कंपनी कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट्स देती है तो बुक वैल्यू, ईपीएस सब कैलकुलेट करी हुई आती है। तो आज की तारीख में बुक वैल्यू और ईपीएस को, फार्मूला को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज। हर एक आपके जितने भी शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, सब के सब बुक वैल्यू और ईपीएस को कैलकुलेट करके देते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए, जिसको देखकर हमको उस कंपनी के बारे में आइडिया लगानी चाहिए कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, अच्छे हैं या ख़राब हैं। तो कई बार आपने देखा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, कई बार हमने देखा है कि किसी कंपनी की का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ था। ये अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। करंट ईयर के अंदर 31 मार्च 24 को नेट प्रॉफिट इमीडिएटली 240 करोड़ का हो गया। हम ये हेडिंग देखते ही एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं कि कंपनी ने तो बहुत ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट दिया। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमको इस नेट प्रॉफिट के अंदर जाकर देखना चाहिए। मालूम चला कि इसमें एक्स्ट्रा वन टाइम इनकम या कैपिटल गेन इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है या नहीं, और है तो कितनी है। से फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल के अंदर हम जाते हैं एक्स्ट्रा वन टाइम इनकम या सेल ऑफ लैंड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा आपका जो कोई भी इनकम है ना, वो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 200 करोड़ की है। तो एक्चुअल में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस करंट ईयर में ओनली 40 करोड़ है। तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का डाउन हुआ है। तो आपको बैलेंस शीट को ढंग से पढ़ना समझना है। आपको बैलेंस शीट के अंदर पढ़ने से मालूम चलेगा ये एक्स्ट्रा वन टाइम की इनकम है। सपोज करो कंपनी ने अपनी कोई लैंड बेची और उस लैंड की वैल्यू को बेचने से कंपनी को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो वो 200 करोड़ का प्रॉफिट दैट इज वन टाइम, तो वो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट 100 का 240 हो गया। लेकिन जो इसका मेन कोर बिजनेस है उससे नेट प्रॉफिट आपका 100 करोड़ की जगह 40 करोड़ का हुआ है, 60% डाउनसाइड हुआ है। तो आपको जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो ये बहुत ज़रूरी है हम उसके अंदर देखें कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो वन टाइम आए हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी आपके प्रोविजंस जो है वो प्रोविजन भी जो है टैक्स के लिए नहीं कर रही है।
मतलब प्रोविजन इनकम टैक्स के लिए सपोज करो कंपनी का नेट प्रॉफिट, अगेन मैं इजी फिगर लेता हूं, 100 करोड़ का था और 25 करोड़ का टैक्स प्रोविजन करना है। और कई कंपनियां आजकल ऑडिटर्स रिमार्क भी आता है, कई कंपनियां अपना इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं दिखा रही हैं, अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेटेड करके दिखा रही हैं। तो एक तो आपको बैलेंस शीट को ढंग से पढ़ना आना चाहिए। अभी हम अगले 3-4 वीक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या डिफरेंट आइटम्स देखने चाहिए और इसको हम बताएंगे, इसको ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हमको क्या क्या कैसे कैसे रेड फ्लैग हो सकता है, वो रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है? रेड फ्लैग बहुत जरूरी है अपनों को समझना। रेड फ्लैग का मतलब है वार्निंग। ये वार्निंग ही हमको बचाती है। हम रेड फ्लैग की वजह से ही जेट एयरवेज के अंदर हम लोगों ने लॉस बुक किया था। रेड फ्लैग की वजह से ही हम लोगों ने 160-70 रुपए में पंजाब नेशनल बैंक बेचा था, जो बाद में 25-30 रुपए आ गया था। इसी रेड फ्लैग को पहचानने के बाद में हमने रिलायंस कम्युनिकेशन आज से कई सालों पहले 700-800 रुपए में बेचा था। यही रेड फ्लैग ने हमको दीवान हाउसिंग हमने टाइमली बेचा था 250-300 रुपए में। तो रेड फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आप लोग बैलेंस शीट के ऊपर चलेंगे। बैलेंस शीट के अंदर सारे पार्ट्स को, एक एक चीज को मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाजार में क्या अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो बाजार में पैसा लगाने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन दोस्तों क्या है कि इन्वेस्टर्स को पेशेंस नहीं है। आप जब कोई व्यापार करते हो तो रोज उस व्यापार में 3-4-5% की ग्रोथ आती है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। समटाइम्स योर व्यापार, योर बिजनेस इज वेरी गुड, समटाइम इट इज नॉर्मल, समटाइम्स इट्स बिलो द एवरेज। तो वही चीज़ शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने किसी कंपनी की ऑनरशिप ली है, आप उस कंपनी के मालिक हैं। तो रोज आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी उन्नति नहीं करेगा। तो आपको अच्छे बिजनेस पे ढंग से बैठना जरूरी है, बिजनेस को समझना जरूरी है। तो उसी क्रम में हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे। आगामी 3-4 वीडियो हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे। बैलेंस शीट को कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना। जैसे मैंने आज आपसे वन टाइम इनकम बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपसे बात की कि आप कोई भी इनकम होती है तो उसको अपन ढंग से देखकर अपन काम करते हैं, कैसे अपने को उसका प्रोविजंस क्या है, कैसे उस इनकम को क्या है। वो वन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम तो नहीं है, इस चीज़ को हमको समझना है। इसी तरीके से हमको ये भी देखना है बैलेंस शीट के अंदर प्रमोटर्स प्लेज कितना है। प्रमोटर्स प्लेज जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी के लिए उतना नुकसानदायक है। लेकिन प्लेज के पीछे रीज़न क्या है? दैट इज शॉर्ट टर्म प्लेज, दैट इज फॉर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो हमको उन सब चीज़ों के ऊपर भी जाना है। तो आज हमने खाली ये एक अनएक्सपेक्टेड आइटम के ऊपर जो वन टाइम गेन है इस पे बात करी, और आपको पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ पे मेरे से और जानकारी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें अपन रेड फ्लैग के ऊपर बात करेंगे, रिसेबल्स के ऊपर बात करेंगे, कैश साइकिल के ऊपर बात करेंगे। तो धीरे धीरे हर टॉपिक्स को कवर करने की हम आपके साथ कोशिश करेंगे। आज जब ये मेरा आपके साथ में अभी सेशन चल रहा है तो मेरा अभी बस यहाँ पे मेरा फंडामेंटल्स का सेशंस मैं एकदम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो फंडामेंटल का 4 घंटे का मेरा सेशंस रहेगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक ये हमारा सेफ का सोढ़ानी एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये नया चैनल है, तो आप कृपया हमारे सोढ़ानी एकेडमी के चैनल को तुरंत ज्वाइन करें, तुरंत इसको देखें। और हमारा सोढ़ानी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर शेयर करें, जरूर देखें। उस पर आपको सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल नॉलेज मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।